अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम एकेडमिक प्लस उर्दू 4+ का सफ़ा नंबर 29 खोलेंगे। चले जल्दी से सफ़ा नंबर 29 खोलें। इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप सीखने की 4 महारतों के बारे में जानते हैं, जो कि हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को पढ़ने के बाद बच्चे में पहली 3 महारतें पैदा होंगी। वो कौन कौन सी? सुनने, बोलने और पढ़ने की महारत। बच्चे इस सफ़े को पढ़ने के बाद हरूफ की पहचान कर सकेंगे और अल्फाज दुरुस्त अंदाज से अदा कर सकेंगे। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला दर्जा है, याद रखना। इस सीखने के अमल से गुज़रते हुए बच्चों की ज़हनी नशोनुमा होगी। चलें बच्चों, अब जल्दी से सफ़ा नंबर 29 पे देखते हैं। आज हम किसके बारे में जानेंगे? ये कौन सा जानवर है? इसकी तो लंबी सारी सूंड है। ये तो बहुत बड़ा है, बड़े बड़े कान हैं। ये तो मैंने चिड़ियाघर में और सफारी ज़ू में देखा था। और इसका नाम है हाथी। और हाथी के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? हे से। और हे की आवाज़ क्या है? ह ह ह। सब मिलके मेरे साथ बोले, ह ह ह। हाथी। अब हाथी का नाम कितने हरूफ से मिलके बनता है? चलिए अब हम ये देखते हैं। हे, अलिफ, थ, छोटी ये तो 4 हरूफ से मिलके बनता है। अब हम हे के दूसरे दोस्त से मुलाकात करते हैं। ये तो बहुत ही प्यारा सा जानवर है। इसकी तो आंखें भी बहुत प्यारी हैं। ये बहुत लंबी लंबी टांगों के साथ लंबी लंबी छलांगे मारती है। इसका नाम क्या है? हिरन। और हिरन के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? हे से। और हे की आवाज़ क्या है? ह ह ह। सब मिलके मेरे साथ बोले, ह ह ह। हिरन। अब हम देखते हैं कि हिरन का नाम कितने हरूफ से मिलके बनता है? हे, रे और नून। ये तो 3 हरूफ से मिलके बनता है। चलें बच्चों, अब हम हे के तीसरे और आखिरी दोस्त से मिलते हैं। इसका नाम क्या है और ये क्या है? ये तो आपको पता है, ये आप सबके पास है। जल्दी से इस तस्वीर को देखें और इसका नाम बता दें। क्या है? शाबाश, इसका नाम है हाथ। इन हाथों से हम खाना खाते हैं, लिखते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। और इसके नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? हे से। और हे की आवाज़ क्या है? ह ह ह। सब मिलके मेरे साथ बोले, ह ह ह। हाथ। अब हम देखेंगे कि हाथ का नाम कितने हरूफ से मिलके बनता है? हे, अलिफ और थे। ये तो 3 हरूफ से मिलके बना। अच्छा बच्चों, अब हमने यहाँ पर हे के 3 साथियों के बारे में जाना। अब हम इनके नामों को दोबारा दोहराएंगे। चले सब मिलके मेरे साथ इनके नाम दोबारा दोहराएं। ह ह हाथी, ह ह हिरन, ह ह हाथ। अच्छा बच्चों, अब हमने हाथी, हिरन, हाथ, ये तो हे के दोस्त हैं, इनके बारे में तो हमने जान लिया। अब हम देखेंगे कि हे लिखा कैसे जाता है। नुक्ते से शुरू करना है। जैसे आप दाल लिखते हैं, सेम उसी तरह लिखते हुए वहाँ पर आगे ले जाकर नीचे गुलाई करके ऊपर ले जाना है। और जहाँ से शुरू किया था वहीं पे जाकर दोबारा उसे बंद कर देना है। ये तो एक सिफर की शक्ल में बन गया और इसे हम क्या कहते हैं? हे। अब हम हे की आधी शक्ल बनाना सीखेंगे। किस तरह? नुक्ते से शुरू करना है, नीचे आना है, थोड़ी सी गुलाई करके ऊपर ले जाकर छोड़ देना है और नीचे क्या करना है? जैसे हम छोटा सा लाम लिखते हैं उस तरह आपने इसके नीचे लिख देना है। तो ये हे की आधी शक्ल बन जाएगी। देखा, हे की आधी शक्ल भी लिखना कितना आसान है। अच्छा बच्चों, अब हम एक्सट्रीम सरगर्मी से हे की पहचान करेंगे।
हाथी की टांगों की तादाद बताएं। हाथी की कितनी टांगें होती हैं? हाथी की 4 टांगें होती हैं। इसी तरह आप हाथी से मुतल्लिक और बहुत से सवाल करें। हाथी के कितने कान होते हैं? हाथी की सूंड को क्या कहा जाता है? कितनी लंबी होती है? हाथी सूंड से क्या काम करता है? ये सब चीज़ें आपने जो है अपने असातिज़ा किराम, वालिदैन और अपने बड़े बहन भाइयों से पूछनी है। मुख्तलिफ़ सवालात करके हाथी के बारे में मालूमात हासिल करनी है। असातिज़ा किराम और वालिदैन अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ ऐसी अशिया का जायज़ा लें जिनके नाम का पहला हर्फ हे से शुरू होता है और इनके बारे में बच्चों को बताएं और हर्फ हे की दोहराई करवाएं। इस तरह बच्चों के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें मुन्नवर पब्लिशर के साथ।